उत्पन्न हुए श्री गणेश जब बाल अवस्था को छोड़ द्वापर युग आते आते किशोरा अवस्था में पहुंच चुके थे, तब उन्होंने ब्रह्मचार्य पालन करने का निश्चय किया। फिर वे एक लंबे समय के ध्यान के लिए पृथ्वी में ही गंगा किनारे किसी घोर वन में चले गए। फिर कई वर्षों तक वे ऐसे ही उस घोर वन में अपने ध्यान में लीन रहे। और फिर एक दिन धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए जब गंगा के तट पर पहुंची, तब देवी तुलसी ने देखा कि वन के अंदर से एक दिव्य प्रकाश छलक रहा है। फिर जब वो वन के अंदर गईं, तब उन्होंने देखा कि एक दिव्य गजमुख युवा ध्यान में लीन है और उस गजमुख युवा के आसपास प्राकृतिक ऊर्जा बह रही है और पूरा वन उसके ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है। श्री गणेश का ये आकर्षक और सुंदर सा रूप देखकर देवी तुलसी उन पे मोहित हो गईं और फिर उनका ध्यान भंग करने के लिए तमाम प्रयास करने लगीं। इसके बाद तमाम प्रयासों के बाद देवी तुलसी ने श्री गणेश का ध्यान भंग कर ही दिया। ध्यान भंग होते ही श्री गणेश देवी तुलसी से काफी रुष्ट हुए और इसे अव्यवहार्य और अशुभ बताया, जिसके बाद देवी तुलसी ने सीधा श्री गणेश के पास अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। फिर श्री गणेश ने खुद को ब्रह्मचार्य बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देवी तुलसी काफी क्रोधित हो उठीं और गुस्से में आकर श्री गणेश को सीधे श्राप दे बैठीं कि आज तो वो खुद को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में एक ऐसा समय भी आएगा जब उन्हें एक नहीं बल्कि दो विवाह करने होंगे। इसके बाद श्री गणेश ने फिर से कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहकर अपनी साधना पूरी की और साधना पूरी होते ही अपने घर कैलाश को लौट गए। कैलाश वापस आने के कुछ वर्षों बाद श्री गणेश के अंदर धीरे धीरे विवाह करने की इच्छा जागृत होने लगी और एक दिन महादेव ने देवी पार्वती के सामने अपने दोनों पुत्रों के विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद देवी पार्वती ने भी अपने दोनों पुत्रों के शादी के लिए सहमति जताई। पर महादेव के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि महादेव बिना परीक्षा लिए किसी भी चीज का निर्णय यूं ही नहीं कर लेते। फिर एक दिन महादेव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की संसार चक्र की परीक्षा ली, जिसके दौरान कार्तिकेय तो अपने मयूर में सवार संसार का चक्र लगाने निकल पड़े और वहीं श्री गणेश ने अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हुए मुश्क पर बैठ अपने माता पिता के 3 चक्र लगा लिए और साबित कर दिया कि उनके लिए उनका संसार अपने माता पिता ही हैं। जिसके बाद पिता महादेव और माता पार्वती ने अपने लाडले पुत्र